हेलो दोस्तों, आप सबको मैंने एनपीए सीरीज़ में एनपीए किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, कैसे वर्किंग होता है, आरबीआई का मास्टर सर्कुलर, इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने वीडियोस बनाए। बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपको एग्जैक्ट एनपीए डेट निकालते आती है क्या? एग्जैक्ट एनपीए डेट किसे कहते हैं? देन अकाउंट का जो कैटेगराइजेशन है, स्पेशल मेंशन अकाउंट कब होगा, इसके लिए अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो पूरा आपको देखना है। और वीडियो देखने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने लिया है कि कैश क्रेडिट अकाउंट एनपीए कब होता है, उसका स्पेशल मेंशन अकाउंट्स कैटेगरी क्या क्या होती है। जैसे दोनों चीज़ों के लिए मेरे ऑलरेडी वीडियो जा चुके हैं। सीसी अकाउंट का नॉर्म जो है, अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर अगर है फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज, देन अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है तो उसे एनपीए कहेंगे। और आउट ऑफ ऑर्डर के लिए कहा गया है कि ओवरड्यू जो है या फिर आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो 90 डेज के लिए अगर कंटिन्यूसली है तो 90 डेज को अकाउंट चला जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर में। देन हमने ये भी देखा कि एसएमए कैटेगरीज क्या होती है। एसएमए कैटेगरीज रिवॉल्विंग लिमिट्स के लिए दो ही है, एसएमए 1 और एसएमए 2। एसएमए 1 मोर देन 30 डेज टू 60 डेज, SMA 2 60 days, more than 60 days to 90 days, and at the 90 day the account will become the non-performing asset। तो दोस्तों ये डेट्स एग्जैक्टली किस तरह से निकालनी है, डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं। आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर इसमें डिफ़ॉल्ट के लिए भी डेफिनेशन दी है कि अगर आपका जो सीसी लिमिट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है, वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर इसमें से जो कम है, इससे कंटिन्यूसली 30 डेज के लिए अगर ओवरड्रॉन है, मतलब बैलेंस एक्सेस है, तब हम काउंट करेंगे डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद एसएमए कैटेगरीज अप्लाई करेंगे, एसएमए 1 और एसएमए 2। तो ये केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी नंबर 27। एग्जैक्ट डेट्स के लिए मैंने केस स्टडी ली हुई है, बिकॉज थ्योरेटिकली सबको समझता है कि कब अकाउंट एसएमए में होता है, एनपीए कब होता है, बट डेट्स थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आती है। तो मिस्टर एक्स इज अ बोरोअर विथ एबीसी बैंक। सीसी लिमिट है 7 करोड़ की, ड्यू डेट थी 31 मार्च को, बट डज नॉट फुल्ली रिकवर्ड। कॉमेंट ऑन द एसएमए क्लासिफिकेशन एज वेल एज द एनपीए डेट। तो जैसे मैंने बताया कि जिस दिन डिफॉल्ट हो जाता है 31 मार्च को ओवरड्यू हो गया अकाउंट, 31 मार्च को उसका रिकवर होना चाहिए था, हुआ नहीं, तो अप टू 30 डेज ये होगा उसका आपका डिफ़ॉल्ट पीरियड। तो 30 डेज के बाद उसको हम काउंट करेंगे डिफ़ॉल्ट। तो 31st डे को हम कैटेगरी देंगे इसको एसएमए 1। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 30 डेज किस तरह से काउंट हो रहे हैं वो देखिए आप। 31 मार्च का एक दिन, अप्रैल महीने में मैंने 29 दिन ले लिए, तो 30 डेज का नॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया 29 अप्रैल को। 31st डे को ये अकाउंट चला जाएगा एसएमए 1 कैटेगरी में। तो मैंने दिया एसएमए 1 कैटेगरी कब होगी, 30 अप्रैल को। सो 31 टू 60 डेज तक उस कैटेगरी में रहेगा। देन एसएमए 2 जो है ये कैटेगरी है मोर देन 60 डेज, मीन 61 डेज के आगे चलेंगे कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको देखना है मार्च महीने का एक दिन, अप्रैल महीने के 30 दिन और मई महीने के 30 दिन। तो 30 तारीख को ये चला जाएगा एसएमए 2 कैटेगरी में। याद रखिए मोर देन 60 डेज वर्ड है, मीन 61 डे। मार्च महीने का एक दिन हुआ, अप्रैल के 21 दिन हुए और मई महीने के 30 मीन 61th डे को ये चला गया एसएमए 2 कैटेगरी में। नाउ एनपीए कब होगा, 90 डे को एनपीए होगा। तो अभी कैलकुलेट करना आपको 31 मार्च से, फिर से 31 मार्च का एक दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, तो 31 और 1 32 और 30 62 दिन हो चुके हैं कैटेगरी वाइज, और जून के हुए 28 दिन। तो 90th डे पे ये अकाउंट चला जाएगा एनपीए पे। तो एनपीए की डेट होंगी 28 जून। दोस्तों हमेशा याद रखो, टर्म लोन में नॉर्म है मोर देन 90 डेज, मीन्स टर्म लोन कैटेगरी में 91th डे को 91st डे को अकाउंट जाएगा एनपीए में। बट सीसीओ या रिवॉल्विंग लिमिट है, सीसीओडी लिमिट से, रिवॉल्विंग लिमिट से, तो 90th डे को अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। तो इस कैटेगरी में मैंने स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 क्या होता है, 2 की डेट क्या है, एनपीए डेट क्या है, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिवॉल्विंग लिमिट, सीसीओडी लिमिट्स। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ केस स्टडीज लाई हुई है एनपीए से रिलेटेड, जिसमें प्रैक्टिकल इश्यूज डिस्कस करें कि एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है। तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA परीक्षा बता दें एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।